अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? यकीनन आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करूँगा कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है और हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं और डेली लाइफ में इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग में जो है वो बैरियर एज अ बैरियर जो है वो आ सकती है। तो सबसे पहले बेसिकली मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे जाऊंगा कि होती क्या है। बेसिकली जैसा कि आप सबको पता है कि थिंकिंग बेसिकली ये होती है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, और क्रिटिकल थिंकिंग का जो लफ्जी मतलब है वो होता है तनकीदी सोच। लेकिन तनकीदी सोच हम उस सेंस में कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के डीप में जाना, किसी भी चीज़ के डीप में जाना और फिर उससे जो है वो नतीजा अखज़ करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करना। बेसिकली ये मेन इसका मकसद होता है कि जो है वो कोई भी चीज़ है आप उस पे जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं, उस पे जो है वो डीप वर्क कर रहे हैं और उससे जो इन्फो मिल रही है आपको, आप उस पे जाके जो है अपना रिजल्ट बना रहे हैं या कोई भी चीज़ है उससे आप नतीजा उसका अखज़ कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ आ गई है कि आपने जो है वो कोई भी चीज़ है उस पे आपने सोचना है और उस पे आपने क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग बेसिकली ये क्रिटिकल थिंकिंग नाम ही क्वेश्चनिंग का है। आपने कोई भी चीज है, कोई भी आपका टॉपिक है, आपने उसमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन व्हाई, हाउ, व्हाट, इस टाइप के आपने क्वेश्चन करने हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आपको उससे जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उस चीज को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किसी भी चीज के, किसी भी इशू के, किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी कोई भी सोशल, कोई भी किसी तरह का भी आपने डिसीजन लेना है, आप उसके डीप में जाएंगे और उसको सोचेंगे और उसको डीप में जाके जो आप उसका नतीजा बनाएंगे। बेसिकली इस थॉट को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो बेसिकली मैं अभी आपको 5 स्टेप बताऊंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से होती है और फिर हम उसके बाद जाएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है। बेसिकली जब हम क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल थिंकिंग में तो ये होता है कोई भी चीज़ है आप उसके बारे में सोच रहे हैं, या कोई भी अगर बंदा क्रिटिकल थिंकर नहीं है तो वो नॉर्मल चीज़ के बारे में अगर कोई उसके कोई बात बता रहा है तो वो या तो मान जाएगा या उसको डिसएग्री कर लेगा बगैर सोचे हुए। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी आपसे बात करता है तो आप उस पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी किसी तरह का भी कोई इशू है, तो आपने सबसे पहले उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इशू है, कौन सा टॉपिक है, किस बात पे जो है वो सोचना है और किस बात के बारे में जो है ना वो काम करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। उसमें आपने क्वेश्चनिंग करनी है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। बेसिकली ये होता है ना कि जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप जो है वो एक डिसीजन लेते हैं कि आप वेट कम करने वाली डाइट जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो जब आप वेट कम करने वाली डाइट इस्तेमाल करना चाहेंगे, आप बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं ये चीजें क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैं जी वेट कम करने की वजह से ये चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। किसी भी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, ऐसी कोई लॉजिकल नहीं है लेकिन यह कि एवोकाडो की मिसाल देता हूँ। आप ये सोचते हैं कि एवोकाडो से जो मैं वेट कम कर लूंगा। ठीक है। जब आप ये सोचेंगे तो आप पहली चीज ये माइंड में सोचेंगे कि मैं किस वजह से ये डाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। एवोकाडो है या कोई भी फ्रूट है, कोई भी सब्जी है, कोई भी इसी तरह की चीज है, आप पहले माइंड में ये सोचेंगे कि ये मैं चीज क्यों कर रहा हूँ, क्यों इस चीज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहली चीज आपके माइंड में आ जाएगी कि मैं इसको जो है वो वेट कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज आपके माइंड में फिर वो चीज आ जाएगी जो आपने सिलेक्ट की है, तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाई। ठीक है। कि हमने ये चीज क्यों सिलेक्ट की है, ये हो गया क्यों सिलेक्ट की है। ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पे। ये दूसरा स्टेप है। जब आप उस चीज की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, आपने ब्लॉग्स देखने हैं, आपने वीडियोस देखनी है, आपने कोई भी कंसल्टेंट है उससे जो है वो बात करनी है। किसी भी तरह का कोई कंसल्टेंट है, जैसे मैंने डाइट की एग्जांपल दी है तो आपने डाइटिशियन से बात कर लेनी है, न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लेनी है। इसी तरह आपने डिबेट्स में हिस्सा लेना है। तो इस तरह जाके आपने उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। ठीक है। कोई भी टॉपिक है। ठीक है। तो आपने उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है
कि आपने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, ठीक है, आपने उसके बेस में जाना है कि आपने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, जो जो आपके पास आई है, कोई नेगेटिव आई है आपने उसको भी देखना है, कोई पॉजिटिव आई है आपने उसको भी देखना है, ठीक है, कोई किसी का भी ओपिनियन है। ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कोई भी यूट्यूब पे है कोई बंदा, ठीक है, कोई भी डाइटिशियन है वो आपको बता रहा, अगर किसी के सब्सक्राइबर या फॉलोअर या 1 लाख है आप उसको भी देखें, उसको भी सुने, और किसी के 1000 है आप उसको भी सुने। जब आप दोनों को सुनेंगे ना, तो जो अगर कोई किसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है, चाहे वो 100 में से 1 भी है, लेकिन आप उसको भी लाजमी सुने। जब आप उसको भी सुनेंगे उसके बाद आप जब चीजें खुद से एवेल्युएट करेंगे ना, तो उससे जो बेसिकली आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना वो इफेक्टिव होगी। बेसिकली तीसरा स्टेप आ जाता है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है आपने उसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो तीसरा स्टेप है एनालाइज करना है आपने उसको, ठीक है। और चौथा स्टेप आ जाता है कि आपने उसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है आपने सारी चीजें सामने रखनी है और उसको देखना है कि इसमें से बेस्ट कौन सी है। जब आप उसमें से फिर माइंड में रख के देखेंगे कि ये वाली चीज, सारे एविडेंस आपने इकट्ठे किए होंगे, एनालाइज आपने किया होगा, तो उसके बाद आपने उसमें से जो है वो नतीजा अखज करना है कि इसमें से बेस्ट वाली कौन सी है, ठीक है। जब आप इस तरह करके सब में से बेस्ट निकालेंगे तो वो इफेक्टिव होगा, बजाय इसके कि अगर नॉर्मल थिंकिंग में जाए तो उसमें तो बंदा सिंपल ये होता है ना कि कोई भी अगर आपको कोई बात कहता है तो आप या उस पर हाँ कर देते हो या ना कर देते हो। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में जब आप इन स्टेप्स से गुजर के आएंगे ना और उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उस पर आके आप जो है ना वो एविडेंस इकट्ठे करेंगे ना, वो आपके लिए इफेक्टिव होंगे। जब आप एविडेंस इकट्ठे कर लेंगे, एवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है, एविडेंस की बेस पे, उसके बाद आपने कंक्लूजन ड्रा करनी है बेसिकली। तो कंक्लूजन ड्रा करने के बाद आप बेसिकली आ जाएंगे, कोई भी आपके माइंड में जब एक चीज आ जाएगी अगर तो वो डिसीजन है आप उसको डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। या अगर कोई टॉपिक है आपकी उस पर डिस्कशन डिबेट चल रही है तो आप उसमें जो है वो अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं। या इसी तरह कोई भी अगर कोई राय देनी है तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगी। ये बेसिकली मैंने आपको जो है वो 6 स्टेप बता दिए हैं उसके क्रिटिकल थिंकिंग के। जब आप इन पे अमल करेंगे ना और स्टेप बाय स्टेप जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद आप जो है ना वो इस पे जो है ना वो मेन चीज, फिर ये आपकी जिंदगी में एक तरह से नॉर्मल से आ जाएगी। कोई भी इशू आएगा तो आप उसको जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग से जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट ये है कि आपकी जो एक सोचने की सलाहियत है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज पे सोचेंगे, समझेंगे, उसके डिसीजन लेंगे, वो सारे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके जो सोचने की सलाहियत है वो बहुत तेज हो जाएगी। उसके बाद आप एक मेन चीज आ जाएगी, आप दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। सिंपल, जब आप खुद से एक चीज को सारे स्टेप फॉलो करके एनालाइज करके आप उसको एवेल्युएट करके जब एक नतीजा अखज करेंगे, जब उस पे आप जो है ना वो फॉलो करेंगे तो आप दूसरों की बातों में आना छोड़ देंगे। फिर ये चीज मैटर आपके लिए नहीं करेगी कि 10 बंदे जो एक साइड पे एक बात कह रहे हो, एक बंदा एक साइड पे एक बात कह रहा है, क्योंकि आप खुद से एक सोच के और क्रिटिकल थिंकिंग से एक डिसीजन ले रहे होंगे तो आप जो है वो उस चीज से जो है वो निकल जाएंगे, लोगों की बातों से निकल जाएंगे। तीसरी चीज आ जाती है कि आपको जो खुद को समझने की सलाहियत है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, माइंड में सारी चीजें सोचेंगे, एवेल्युएट करेंगे तो उससे आपको खुद को समझने में भी जो है वो एक बहुत अच्छा जो है ना वो फायदा होगा। उसके बाद एक तो मेन चीज आ जाती है कि नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद इनोवेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम है आप क्रिटिकल थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और बेस्ट वे है प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्रिटिकल थिंकिंग। बजाय इसके कि बंदा दूसरों की राय ले, किसी भी मशवरे में दूसरों की राय का मोहताज हो, तो उससे बेहतर है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग पे जब जाएंगे तो वो आप खुद से एक चीज पे जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप खुद से डिसीजन मेकिंग में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वो आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। ये भी एज इट इज है कि आप डिसीजन अच्छा लेंगे जब आप सारी चीजें अच्छी तरह सोच लेंगे। आपका
जो कम्युनिकेशन है वो गुड हो जाएगी, ठीक है। तो और उसकी जो आप दूसरों को राय दे सकेंगे, कोई भी चीज हो, जब आप डिफरेंट टॉपिक के आप क्रिटिकल थिंकिंग करके सोच लेंगे तो आपकी जो दूसरों की राय देने की सलाहियत है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब आप अच्छी राय देंगे तो उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। ये भी एक इसका जो है ना वो फायदा आ गया। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग में रुकावट बन सकती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो आ जाती है कि वो आपके इमोशंस हैं। अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इमोशनल होने की बेस पे अगर आप कोई डिसीजन करेंगे वो तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। उसी तरह आप अगर किसी ग्रुप तो कोई ग्रुप है आपका, आप उसमें हैं या किसी ग्रुप के साथ आप लिंक है किसी तरह का भी, और उनकी जो है वो थॉट्स है, आप उनकी बात मानते हैं, उनके बिलीफ मानते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है मुतासर करेगा। इसी तरह आपकी जो सोशल नॉर्म्स है वो भी मुतासर कर सकती है, सोशल बिलीफ जो है वो भी एक बैरियर आ सकते हैं। इसी तरह प्रीजुडिस जो है वो भी आ सकता है। तो जब ये चीजें आएंगी तो आपने इन चीजों से बाहर निकल के सोचना। कोई भी चीज है, जब आप किसी भी चीज को जजमेंटल होके नहीं सोचेंगे ना, मेन चीज यही है कि आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखना। जब आप दोनों को देखेंगे फिर उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो वो बेसिकली जो रिजल्ट होगा वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग का होगा और वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने मेन चीज, एक लास्ट टिप बता दूं, मेन चीज यह कि आपने ये 5 स्टेप जो मैंने बताए वो आपने फॉलो करने, और उसके बाद आपने जो है वो ये चीज रूटीन में अप्लाई करनी है, डिफरेंट टॉपिक्स को लेके डिफरेंट चीजें। जब आप इसकी रूटीन बना लेंगे तो ये एक लाइफ में ये आपकी माइंड में ऐसे फिट हो जाएगी चीजें कि आपको फिर इन पे खुद पे जो है ना वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टॉपिक, कोई भी इशू आएगा, आप उस पे जो है वो खुद से ही आपका माइंड जो है ना वो ऑटोमेटिकली, ये स्टेप बाय स्टेप जो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस तरह साइकिल की तरह चलना शुरू हो जाएंगे, और वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग समझा दूं। होप्स हो कि आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग समझ आ गई होगी और इसके स्टेप भी समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन करना है, कोई इश्यू है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे नंबर भी दिया होता है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं, तो उससे भी हम इंशाल्लाह मजीद जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो क्लियरली आपको समझा पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है